कमाल कर दिखाया है। इंडिया से जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी, इंडिया ने आज बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है। बांग्लादेश को 149 पर ऑल आउट कर दिया। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई थी। तो भाई हम समझे थे कि बांग्लादेश की टीम जो है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान को वन साइडेड व्हाइट वॉश कर दिया उनके होम ग्राउंड पर। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बांग्लादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम नल्ली है। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। और जब मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपसे ज़रूर बोला था कि इस टेस्ट सीरीज़ के ऊपर तो मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इस वजह से ये मैं जो इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जयसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज़ बोली थी, मैं देखता हूँ ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है। उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट इसमें कोई। और इन्होंने इंडिया जाके ही तस्वुर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे, लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया। वलीद, क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, इंडिया ने, बांग्लादेश ने तो पाकिस्तान को हराने के बाद जब इंडिया गए, उनका बड़ा मोराल अप था। लाइक देखिए, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बीट किया, शायद उन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं कि वो इंडिया को भी हरा पाएंगे, पर 149 पे ऑल आउट होकर 224 की लीड के साथ बुमराह ने तो आगे स्टेडियम को कब्रिस्तान बना दिया यार। 4 से 5 विकेट उड़ा के 400 विकेट अपनी कंप्लीट कर गया है। बांग्लादेशी जो बैट्समैन है भागने की जगह ढूंढ रहे थे, हम कहाँ छुपे कहाँ भागे। और यार हर टीम पाकिस्तान नहीं होती, हमें तो आदत हो गया पाकिस्तान को जलील होने की। बुमराह ने आगे जैसी बॉलिंग किया, आकाशदीप की बॉलिंग चेक कर ली, उसने 2 विकेट ली, उसके अलावा सिराज भी 2 विकेट से ले गया, बुमराह की 4 विकेट से। ओवरऑल सारी टीम ने मिलकर परफॉर्मेंस किया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया की दोबारा फिर से बैटिंग आ गई है। मैं कह रहा हूँ इंडिया ने कोई 700-800 स्कोर मार देना है। और मुझे विराट और रोहित की कोई डबल सेंचुरी मुझे नजर आ रही है स्टीव जगह के अंदर। ये तो भाई यहाँ पर ये 11 बंदे मिलके सिर्फ अश्विन के ही रन नहीं बना पा रहे। गजब बेइज्जती है भाई। 132 पे 9 विकेटें गिरी है, सिर्फ एक ही विकेट बाकी है, यानी कि 150 भी नहीं बना पाए। तो फिर तो भाई तो हिंदुस्तान ने तो काफी ज्यादा जो है वो अच्छे रन बना लिए। लेकिन स्टार्टिंग के विराट कोहली, शुभमन गिल और जो है रोहित शर्मा की विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पे काफी हलचल मच गया था कि बांग्लादेश के टाइगरों ने जो है वो हिंदुस्तान के टॉप ऑर्डर की जो है कमर की हड्डी तोड़ दी। आप क्या कहेंगे? आज तो मैं कहती हूँ मैच शुरू होते ही खत्म हो गया है, बांग्लादेश को खेलने नहीं दिया, आउट पे आउट, आउट पे आउट। मतलब हम अगर टी ब्रेक से पहले की बात करें तो 112 पे 8 आउट थे। यार बिल्कुल यही होता है होम एडवांटेज जो इंडिया की टीम अपने तरीके से ले रही है। अब बांग्लादेश ने पहले हाफ में ये समझा था कि यार जिस तरह के हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने पहला स्टार्ट ऐसे लिया था, इंडिया के खिलाफ भी हमने स्टार्ट लिया, वहाँ भी बाबर को आउट किया, यहाँ भी कोहली को आउट किया, पर उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि यार अश्विन और अभी जडेजा खड़े हैं। हर प्लेयर इफ्तार नहीं होता, हर प्लेयर मोहम्मद नवाज नहीं होता। आगे अश्विन और जडेजा जैसे प्लेयर थे, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया था इनको मार मार। और जब बैटिंग लेने आए, यकीन माने शादमान इस्लाम को मैंने नाचता हुआ देखा बुमराह के सामने विकेट पे। जब उसने लीव किया ना बॉल, आई स्वेयर वो बॉल वंस इन अ जनरेशन पड़ती है। हमने बचपन में मोहम्मद आसिफ की स्नेक बॉल देखी हुई है, पर जो बुमराह की स्नेक बॉल देख रहे हैं, लाइक वो तो हम देख ही नहीं सकते। और बुमराह की बॉल को जो लेफ्ट कर रहा था, और तू पागल है, बुमराह की बॉल को छोड़ रहा है। और आकाशदीप, यार ये आकाशदीप को कहां से ले आए हैं? ये बात कहनो यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके? बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है।
जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहां पे एक बॉलर नहीं चलता, यहां पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की, जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब अल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था। 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो अश्विन वो नाराज है, वो कह रहे भाईजान मेरे 113 रन वापस करो, मैं नहीं मंदा है, मेरे 199 रन भी वापस करो जड़ी पार्टनरशिप सी जड्डू नाल। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला कि जिस तरह बड़ी टीमों की परफॉर्मेंस चाहिए होती है वैसी परफॉर्मेंस। आपको मैंने कहा था 26 पे 6 से अगर कोई 150 करा जाए बड़ी टीम तो मैं मान जाऊंगा। 91 पे 5 आउट थे, 91 पे 6, 92 पे 7वीं या 93 पे 7वीं विकेट गिरी, और उसके बाद ये थोड़े थोड़े से रन जो है आए। इंडिया फॉलो ऑन भी नहीं करवा रहा, और जैसे कि करवाना भी नहीं चाहिए था। मैं तो इसके हक में ही नहीं हूं कि आप उनको चौथी बारी देखें। ये एक 228 रन की बात नहीं है, ये बात ये मेंटली जो है ना, आप कितना सिक्योर फील कर रहे हैं। इंडिया के पास पूरा कल का और आज का दिन मिला के पूरे भाईजान 90 और 30 120 ओवर है। 120 अगले 180 ओवर छोड़े, बिल्कुल 100 देखिए यहाँ पे अगर आप इनको खिलाते ना, थिंग्स कुड हैव बीन गॉन ईदर वे। अच्छा। ईदर वे थक भी सकते थे आपके बॉलर। बेस्ट डिसीजन यही होता है कि आप अपने बॉलर्स को रिफ्रेश करें, रिचार्ज करें। देखें अभी ये बैटिंग करेंगे, मेरे ख्याल में अगर यहाँ दोबारा बैटिंग कराते तो इस बांग्लादेश की टीम ने 127 भी नहीं करना था, एक इनिंग्स और 100 रन से ये नहीं है, नहीं करना था, कर भी सकती है। देखिए दोनों चांस है, यू कैन नॉट। क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप। इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे। और अश्विन घर पे खेल रहे थे, और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। और छोटी टीम में फर्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लटखड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आप इंडिया की एग्जांपल देख लीजिए। आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर, अगर हम पहले दिन की बात करें 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे। मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्विन, बट अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज बेहतर कर लिया। बांग्लादेश ने ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर आकाशदीप ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है।